पंजाब में आईनी बहरान ने शिद्दत इख्तियार कर ली है और मामला दोबारा अदालतों की तरफ जो है वो रुख कर गया है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान की हिदायत पर असम्बली से एतमाद का वोट नहीं लिया, जबकि स्पीकर पंजाब असम्बली सिफ्तैन खान ने गवर्नर के हुक्मनामे को मुस्तरद कर दिया, जिस पर गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही को डी नोटिफाई, जबकि चीफ सेक्रेटरी को ने सूबे का जो काबीना है उसको तहलील करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। और ये तमाम कार्रवाई दोबारा हुई रात को 12 बजे और नोटिफिकेशन में गवर्नर पंजाब ने कहा है कि वज़ीर आला ने मुकर्रर वक्त तक एतमाद का वोट नहीं लिया और लिहाजा वो ओहदा छोड़ दें। अच्छा, जब नोटिफिकेशन के मुताबिक परवेज़ इलाही साहब जो है वो नए कायदे ऐवान के इंतखाब तक ओहदे पर काम जारी रखेंगे और इस सारे मामले पर पीटीआई ने अदालत जाने और गवर्नर पंजाब को हटाने के लिए सदर को भी ख़त लिख दिया है और ऐलान किया है, मेरे ख्याल में लिख दिया होगा उन्होंने। और सवाल ये है कि क्या गवर्नर पंजाब वज़ीर आला को हटा सकते हैं या नहीं? अगर हाँ तो फिर क्या इसी तरह सदर भी वज़ीर आज़म को हटा सकते हैं? कानूनी जंग एक तरफ है पीटीआई का, फिर सड़कों पर भी शायद इसका कोई रद्द-ए-अमल आए, तो इस हवाले से हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जी वज़ीर आज़म के कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कोऑर्डिनेटर राना एहसान अफजल साहब और पीटीआई के रहनुमा और पंजाब में वज़ीर आला साहब के तर्जुमान जनाब फयाजुल हसन चौहान। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अब दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हम हुकूमत की तरफ चले जाते हैं और राना एहसान साहब से ज़रा गुफ्तगू करते हैं। राना साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि ज़रूरत क्या पेश आ गई? अगर इतनी ही अर्जेंसी थी, असेंबली को तहलील ही करना था तो आज सुबह ही कर लेते। शिफा तो बड़ा एतराज़ कर रही है कि भाई रात में क्यों काम हो रहे हैं? औकात-ए-कार हमने तो यहाँ पर कौम के लिए नया सोल्यूशन ले आए हैं कि औकात-ए-कार सरकारी जो है उनको रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक ले जाएं, क्योंकि रात को कौम सो रही होती है तो उससे फैसले मिस हो जाते हैं। अब दिन को हम सोएंगे और रात को ऐसी क्या जल्दी? देखिए, ये प्रोरोगेटिव जो है वो गवर्नर साहब का था और मेरे ख्याल से उन्होंने डेट चेंज से पहले जो है 22 तारीख के अंदर उन्होंने ये सोचा कि मैं ये फैसला कर लूं, तो इसलिए ये जो है वो 22 के अंदर ही जो है ये फैसला हो गया। और मेरे ख्याल से 48 आवर्स दिए गए परवेज इलाही साहब को और स्पीकर साहब को कि वो एतमाद का वोट जो है वो कॉल करें, विच इज एम्पल टाइम के उसके अंदर वो गवर्नर साहब के जो उन्होंने आर्टिकल इन्वोक किया था 130 क्लॉज 7, तो उसके ऊपर वो अगर वोटिंग करवा देते वोट ऑफ कॉन्फिडेंस तो 48 आवर्स इनफ टाइम था। सही, तो अगर उन्होंने नहीं करवाई तो आप लोग नो कॉन्फिडेंस की तरफ चले जाते? लेकिन जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ना हो, इसका मतलब है कि जो करंट चीफ मिनिस्टर हैं वो मेजॉरिटी नहीं एंजॉय करते असेंबली की। अगर करते होते तो वो 186 मेंबर शो कर देते और उससे हमारा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी खत्म हो जाता, यानी कि कह लें कि गवर्नर साहब की रिकमेंडेशन भी खत्म हो जाती और उसके साथ साथ नो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी रद्द हो जाता, तो और फिर ये जाके अपनी असेंबलियां तहलील कर देते। किसी नहीं हो सकता है उन्होंने जरूरत ना समझी हो। आप कह रहे हैं कि उनके पास नंबर पूरे नहीं, हो सकता है उन्होंने जरूरत ना समझी हो, वो कहें कानूनी तौर पर हमें जरूरत नहीं है, तो आप नो कॉन्फिडेंस कॉल कर लेते। देखिए, कानूनी तौर पे जो बात है वो यही मसला है ना। जब कासिम सूरी साहब ने भी समझा, वो स्पीकर थे, कि स्पीकर की जो डिसीजन होती है वो फाइनलिटी होती है और उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। उसके साथ फिर वजीर आजम साहब भी मिल गए, सदर भी मिल गए और उसको 5 मेंबर सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने आइन शिकन डिक्लेयर किया। तो ये जो जब आप तब सियासी बहरान या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट होती है, दोबारा से स्पीकर साहब ने जो है जो जिनका कोई अदालती ओहदा नहीं है कि वो डिक्लेयर करें कि ये नोटिफिकेशन इलीगल है या लीगल है, वो गवर्नर की इस तरह की जो उन्होंने तो ये इशू है ना। तो अब अगर आप आईनी बहरान क्रिएट करना चाहते हैं, यू वांट टू क्रिएट अ मेस, तो वो आपका पॉइंट आ गया। अच्छा, दोबारा कोर्ट्स में जाएगा। जी सही है। फयाज साहब, ये बताएं कि अब वजीर आला चौधरी परवेज इलाही साहब हैं, तहरीक इंसाफ का वजीर आला है पंजाब में या नहीं है? और अगर नहीं है तो क्या हम गवर्नर राज की तरफ जा रहे हैं या अदालतें इसका फैसला जब तक नहीं करेंगी तब तक यही निज़ाम चलेगा, जिस तरह से कि नोटिफिकेशन में कहा गया है कि अगले वजीर आला के आने तक और इस किस्म के मामले तक यही जो है वो काम जारी रखेंगे? ये क्या अभी इस वक्त वहाँ की सूरत हाल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बड़ी डिटेल के साथ आपके सामने सारी प्रेजेंट भी और फ्यूचर का सिनेरियो रखूँगा। प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि गवर्नर ने गैर आइनी तौर पर वज़ीर आला के बजाय स्पीकर को खत लिख दिया कि वज़ीर आला एतमाद का वोट लें। आइन के अंदर लिखा हुआ है कि गवर्नर जो है वो वज़ीर आला को कहेंगे, उसके ऑफिस को एड्रेस करके कहेंगे, उसके डेजिग्नेशन को एड्रेस करके कहेंगे कि आप एतमाद का वोट लें। इन्होंने स्पीकर को जनाब खत लिख दिया। स्पीकर ने असेंबली रूल्स एंड प्रोसीजर्स 1997 पंजाब के जो उसके मुताबिक जवाब दे दिया कि इस वक्त 2 असेंबली के इजलास चल रहे हैं, एक 41वां और एक 42वां।
41वां जो है वो हमजा शहबाज की गैर आईनी हुकूमत का ईमान इकबाल के अंदर बजट इजलास जो बुलाया गया था, उसको अभी तक गवर्नर ने प्रोरोग नहीं किया। आप दोस्तों को बताता चलूं, एक होता है प्रोरोग होना इजलास, एक होता है एडजर्न होना। बिल्कुल है वो एक सेशन वक्ती तौर पे अगले कुछ दिनों तक जो है ना वो पोस्टपोन होता है, और प्रोरोग जो होता है वो एक सेशन खत्म कर दिया जाता है गैर महीना मुद्दत के लिए। अब 41वां इजलास भी प्रोरोग नहीं हुआ, 42वां इजलास हमारा चल रहा है वो प्रोरोग नहीं हुआ और स्पीकर ने उसको कॉल किया हुआ है। ऊपर से 43वां इजलास जो है वो गवर्नर बुलाने लगे हुए हैं। तो असेंबली रूल्स एंड प्रोसीजर्स के मुताबिक स्पीकर ने खत लिखकर और फिर रूलिंग देकर असेंबली के अंदर उसको रिजेक्ट कर दिया कि गवर्नर साहब आपका जो मुतालबा है वो इन टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर इन सर्कमस्टेंसेस की बुनियाद पे इस सियाको सबाक की बुनियाद पे इल्लीगल है और मैं इसको रद्द करता हूं। ये हो गया। अब इसमें होना ये था कि गवर्नर और आपकी नून लीग ये जाती कोर्ट में, कोर्ट से जाके उनसे राय ले लेती। इन्होंने फिर एक अगला जनाब वो कहते हैं ना कि नानी ने खसम किया बुरा किया करके उससे तलाक ले ली, उससे भी बुरा किया। इन्होंने जनाब कल रात को अंधेरे में डी नोटिफाई कर दिया सीएम को। अब सीएम को इन्होंने जो डी नोटिफाई किया है, पहली बात तो यह है कि उनका प्रोगेटिव ही नहीं है। उनके हवाले से स्पीकर ने जो रूलिंग दे दी थी, आइन की एक शिक है कि जिसके मुताबिक स्पीकर की रूलिंग को और असेंबली की प्रोसीडिंग को अदालतें भी चैलेंज नहीं कर सकती। ये मौजूद है, 67 है या 57 या 58, इनमें से कोई एक शिक है। तो जनाबे वाला ये तो होगी प्रेजेंट सिचुएशन। अब इन्होंने रात को डी नोटिफाई कर दिया। अब आगे क्या होगा, आगे का मैं आपके सामने मंजरनामा रख देता हूँ जी। आगे का मंजरनामा ये है, हम अदालत में चले गए, आज रिट हो गई अभी 1 घंटा पहले। उस रिट के मुताबिक या तो जनाब हमारे हक में फैसला आ जाएगा, स्टे हो जाएगा, बहाल हो जाएंगे, चौधरी परवेज इलाही साहब का काबीना भी बहाल हो जाएगी। एक तो ये जनाब आपका सिनेरियो है। दूसरा सिनेरियो क्या हुआ, अदालत कहेगी नहीं जनाब गवर्नर साहब ने बिल्कुल ठीक किया है, अब आपकी जनाब वजीर आला उतर गए हैं, नया इलेक्शन करवाया जाए। नया इलेक्शन की सूरत हाल ये है कि हमारे पास 190 वोट है, 186 चाहिए जनाब आपका वजीर आला बनने के लिए। तो जनाब नए इलेक्शन के अंदर आपका मुड़ दोबारा जनाब चौधरी परवेज इलाही साहब वजीर आला होंगे। क्यों कि जो सुप्रीम कोर्ट की पिछले जो आपकी क्राइसिस था और हमजा शहबाज की और जो ना दोस्त मोहम्मद मजारी के जो रूलिंग और उसके ऊपर फिर वज़ीर आला पंजाब के हक पे जो डिसीजन आया था सुप्रीम कोर्ट का, उसमें रूलिंग आ चुकी है सुप्रीम कोर्ट की कि अब कोई वोट भी जो एंटी पार्लिमानी पार्टी का कोई मेंबर अपनी पार्लिमानी पार्टी के अगेंस्ट वोट देगा वो कंसीडर ही नहीं होगा, वो काउंट ही नहीं होगा। तो जनाब अब जब अगर सपोज इनकी मान लेते हैं कि अदालत इनके हक पे वोट दे देती है, इनके हक पे फैसला दे देती है, तब भी इनके पल्ले कुछ नहीं है, तब भी चौधरी परवेज इलाही साहब ने दूसरी दफा फिर वज़ीर आज़म बन जाना है। तो मैं हैरान हूँ, ये पानी में मधानी चलाने लगे हुए हैं जिसमें से ना मक्खन निकला है, ना मलाई निकलनी है और ना पनीर निकलना है। ये तो आपने बिसाती पलट दी, बिल्कुल ही लपेट ही दिया आपने। तो एहसान साहब ये क्या कह रहे हैं फयाज साहब, और ये तो मामला जो है। अच्छा एक और चीज है कि सिरिल अल्मेडा की ट्वीट है आज की, और उन्होंने कहा है कि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन को गवर्नर राज जो है वो ले डूबेगा। उनकी अंग्रेजी में उन्होंने लिखा है जिसका तर्जुमा मैंने आपके लिए कर दिया है। अब आप बताएं, फयाजुल हसन चौहान साहब की भी जो मामला उन्होंने एक्सप्लेन किया उस पर भी कमेंट करें, और ये गवर्नर राज की तरफ तो नहीं आप लोग जा रहे कहीं? देखिए इस मामले में तो मैंने तो पहले ही कह दिया था कि अगर ये 186 की मेजॉरिटी जो है वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में दिखा देते तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी डस्टबिन में जाता, नो कॉन्फिडेंस भी रद्द हो जाता, ये जुमे को जाके अपनी जो असेंबली है उसको डिसॉल्व कर देते। ये तो मैंने पहले ही कह दिया। तो अब जिस तरह ये कह रहे हैं ठीक है, अब ये जो है कोर्ट में चले गए, अब जो बॉल जो है वो कोर्ट के हाथ में है। मैंने आपको पहले ही अपना मौक़िफ़ दे दिया कि जो आइन होता है जिसके तहत 130 क्लॉज 7 के तहत उन्होंने इन्वोक किया कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, वो रूल्स ऑफ प्रोसीजर से बड़ा होता है। रूल्स ऑफ प्रोसीजर असेंबली के हैं, आइन पाकिस्तान का है। तो जब ऐसा मामला आए, लेकिन तो ये बताएं ना, ये जो फयाज साहब ने ये बात की है कि सेशन 41 भी चल रहा है, प्रोरोग नहीं हुआ, 42 भी चल रहा है और 43 बुला रहे हैं, तो ये 3 सेशन एक असेंबली में कैसे होंगे? देखे ना, अब यही मैं कह रहा हूं। तो वो तो ये स्पीकर को कॉल करना चाहिए था ना सेशन, और बाकी प्रोरोग कर देने चाहिए थे, नहीं किया। तो इसमें बदनीयती है। बदनीयती के ऊपर अगर आप इस तरह कंटिन्यू करें तो वो फिर ये मैटर जो है बिल्कुल कोर्ट इस पर डिसाइड करेगा। बात ये है कि जो जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कॉल किया गया गवर्नर से, जो कि एक आईनी हक है,
तो फिर वो सेशन कॉल होना चाहिए, और वो भी आइन ये हक देता है गवर्नर को कि वो उसका डेट और टाइम भी सेट करे, लेकिन इतनी मुद्दत हो कि उसके अंदर जो है सारे लोग अपने मेंबर्स को जो है वो इकट्ठा कर सके। तो वो टाइम तो ठीक था क्योंकि सेशन ऑलरेडी चल रहे थे, ये अपने पब्लिक अनाउंसमेंट भी कर रहे थे कि हमारी नंबर गेम पूरी है, हम एवरीथिंग इज इन ऑर्डर। तो फिर कोई मसला नहीं होना चाहिए था कि ये अगर उसको कॉल करके 186 दिखा देते। अब जो ये कह रहे हैं, मैं एग्री करता हूं कि अगर ये जो है वो इलेक्शन होता है चीफ मिनिस्टर का और ये 190 की मेजोरिटी शो कर देते हैं तो दोबारा परवेज इलाही चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे। इसको तो कोई कॉन्टेस्ट नहीं कर रहा, तो हम तो आइन के मुताबिक चल रहे हैं, आइन के अंदर। और परवेज इलाही साहब अब दोबारा अगर बन जाएंगे तो वो दोबारा भी असेंबली डिसॉल्व कर सकते हैं, तो बात आके उधर ही रुकेगी। वी आर बैक टू स्क्वायर वन। नहीं, ये उनका आईनी हक है ना। अगर वो 186 मेंबर्स शो कर देते, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लेते, तो तब भी वो असेंबली डिसॉल्व कर लेते। अब अगर इलेक्शन कॉल हो जाते हैं और उसमें वो मेजोरिटी शो कर देते हैं, तो तब वो दोबारा चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे। तो इन चीजों को तो हम कंटेस्ट ही नहीं कर रहे, लेकिन शो करें ना जी, वो वक्त आने दें, फिर उसमें देखा जाए। फयाज साहब की तरफ जाएंगे। फयाज साहब कुछ कह रहे हैं। जी सर, इसका बड़ा डिटेल से जवाब देता हूँ। पहली बात तो ये है कि आइन के अंदर लिखा हुआ है, आइन का जो आर्टिकल है एतमाद का वोट लेने का, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि गवर्नर वजीर आला को कहेगा कि वो एतमाद का वोट ले और उसके लिए वो असेंबली इजलास को समन करेगा। अब जो असेंबली इजलास को समन करने का मफहूम ये है कि वो इजलास बुलाएगा। इसका मफहूम ये है कि असेंबली का इजलास इन सेशन नहीं हो रहा होगा, वो नया इजलास बुलाएगा। अब इसके ऊपर अगर सपोज तो एम्बिग्विटी है भी, नून लीग की तरफ से कोई एम्बिग्विटी क्रिएट कर भी दी जाए कि जनाब इसमें तो कोई चीज साबित नहीं होती कि स्पेशल इजलास बुलाया जाए, तो ये एम्बिग्विटी है ना। अब इसका तरीकेकार ये है, मेरे भाई के लिए अर्ज है कि जो कानूनी रवायात है उसके मुताबिक जहां पर आइन के अंदर क्लैरिटी ना हो वहां पर प्रोसीजर्स को माना जाता है। जब आइन के अंदर ये चीज क्लियर नहीं, तो असेंबली के रूल्स एंड प्रोसीजर्स 1997 पंजाब असेंबली के, उसमें कैटेगोरिकली लिखा हुआ है कि जब एक इजलास चल रहा हो तो दूसरा इजलास इन सेशन कैसे हो सकता है। फिर तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मेरे भाई ने कहा कि जनाब आपने क्यों नहीं प्रोरोग किया, तो जनाबे वाला 41वां इजलास तो गवर्नर ने बुलाया हुआ है, उसने प्रोरोग करना था, उसने अभी तक प्रोरोग नहीं किया, तो उसकी नाअहली है, उसका निकम्मापन है, उसका नखट्टूपन है कि उसने अभी तक जो है वो 41वां इजलास प्रोरोग क्यों नहीं किया। ये वाला तो स्पीकर ने बुलाया हुआ है, और स्पीकर तो जो है वो हुकूमती मामलात को, बिल्स को, लॉस को, प्रोसीजर्स को बनाने के लिए वो तो रेगुलर चल रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि हर हवाले से इनकी नाअहली है, इनकी इलीगैलिटी है। सही। और आखिरी चीज मैं पूछना चाहूंगा फयाज साहब, ये जो भी नतीजा निकले, वजीर आला पंजाब परवेज इलाही साहब ही होंगे, तो अब वो आज फिर असेंबली डिसॉल्व होगी जिसका ऐलान इमरान खान साहब ने किया था? नहीं, अब तो ये मैटर कोर्ट पे चला गया ना। सही। हाँ। लेकिन अगर कोर्ट आज ही कह देता है कि नहीं जी आप लोग सही हैं, फिर कोई नहीं ना पाकिस्तान जी कह देंगे। अच्छा, आपको उम्मीद नहीं है कि कोर्ट आज फैसला देगा? और राना साहब आपसे एक सवाल है कि लोकल गवर्नमेंट के जो इलेक्शंस हैं वो भी अब आगे चले गए हैं, इस्लामाबाद के, और ये जो हमारा है, ये इसकी क्या वजह है? मतलब इलेक्शंस क्यों नहीं, ये तो बड़े मतलब ये तो लोकल बॉडी इलेक्शंस हैं, ये तो हो सकते थे। इस पे तो इलेक्शन कमीशन ने बड़ी तैयारी की हुई थी। देखिए, मैं अप टू डेट नहीं हूं कि वहां की जो डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया है उसने किस बुनियाद के ऊपर इलेक्शन कमीशन को एप्लीकेशन दी कि ये इलेक्शन आप आगे ले जाएं। तो ये मैं इसके ऊपर अप टू डेट नहीं हूं कि क्या वजूहात थी उन्होंने कोर्ट की कि इसको आगे ले जाएं, तो उस पर मैं कमेंट नहीं कर सकता। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे राना एहसान अफजल साहब और फयाजुल हसन चौहान साहब का।